नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाण्डवो नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधा समालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं यशोधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं करुणासिन्धुरगाधा चरणसरोरुह विभग्न भवबाधा पदनकलसदनुराधा राधा मे बाधतां बाधा नमस्यामः शुकाचार्यम् वासिष्ठं व्याससंभवम् पिबामोऽयं मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतं भोजे श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीशुकाचार्य के पदकमल पुनि पुनि करम प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करम सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। नमो राघवाय। परिपूर्णतम परात्पर भगवान श्री सीताराम जी की और आनंद कंदन मुकुंद सतत मंजन परिप्रीत चरणारविंदावंद मकरंद सच्चिदानंद करुणाकंद गोविंद परमानंद नंद नंदन ब्रजकुल चंदन शिखपिच्छ मौलि प्रभु श्री राधा कृष्ण की भक्ति ही हमको इस भवसागर से मुक्त कर सकती है। केवल भगवान की भक्ति हमें विमुक्त कर सकते हैं। भक्त्या विमुच्येन नरः, ये वेद व्यास की प्रतिज्ञा है। लोगों ने पाठ भेद किया है पर प्रतिज्ञा में पाठ भेद नहीं हुआ है। यद्यपि पुरानी प्रतियों में भी पाठ यही है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धनम। कुछ लोगों ने थोड़ा सा पाठ बदल दिया है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। 13वें अध्याय में पुराण ममलम कर दिया। ये अभी बदला हुआ पाठ है पुराना पाठ वही। अन्यतार्थ प्रकाश का टीका और सही टीकाओं वही पाठ। कितना भी बदले पर जो हमारी विवक्षा है वो तो नहीं बदला किसी ने, न किसी को बदलने का सामर्थ्य है। भक्त्या विमुच्येन नरः। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य, भगवान की भक्ति से ही यह जीवात्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। यही सिद्धांत है भागवत में और यही सिद्धांत है संपूर्ण वेदों का। यदि हमें संसार से मुक्ति पानी है तो केवल शुष्क ज्ञान से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। और कैसे पता चले कि हमारे मन में भगवान की भक्ति आ गई? वो तो कहेंगे उन्होंने बिना बिना गदगदया वाचा। जब हमारी वाणी गदगद हो जाए, जब हमारी आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे और जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, तब जानना चाहिए कि अब धीरे धीरे हमारे मन में भगवान की भक्ति आ रही है। ये लक्षण इतावता भागवतकार ने बहुत स्पष्ट कहा कि देखिए नियम यही है कि मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक हमारे पांचों कोश जल नहीं जाए। पांचों में से एक भी कोश यदि हमारे अंदर है तब मुक्ति संभव नहीं है।
और पांचों कोशों का नाम हमने कल आपको बता रखा है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे किसी कोश में हम धन छिपा देते हैं, इसी प्रकार हमारा आत्मा रूप धन इन पांचों कोशों में छिपा है। हमारा आत्मा रूप तोता इन 5-5 पिंजरों में बंधा है। यही 5 पर्द की हमारी चोली है, यही 5 कपड़ों का हमारा चोला है जो हमको बांध के रखता है। अब उससे मुक्त होने के लिए हमें भक्ति चाहिए। तो भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति संबंधी शास्त्रों को सुनने से, अर्थात भगवान की कथा सुनने से और भगवान के प्रेम के दीवाने संतों का संग करने से और भगवान का नाम जपने से। पर कथा में भी एक शर्त है, इसलिए देखिए ब्रज में 5 माधुर्यों का वर्णन किया गया। वो कल हम कह चुके हैं, बात फिर रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, स्मित माधुरी और चरित माधुरी। और आप देखेंगे, इसलिए आप देखिए आगे चलकर भगवान का जो महारास होगा, ये कहां होगा? जिनके पास 5 माधुरियां हैं उन गोपियों के साथ होगा। और जहां करेगा कौन? जो 5 भूतों की शुद्धि कर सकता है, जिसने पृथ्वी की शुद्धि, जल की शुद्धि, तेज की शुद्धि और वायु एवं आकाश की शुद्धि करनी होगी। जब तक हमारे 5 भूत भगवान में नहीं लग जाएंगे, तब तक हम रास का आनंद नहीं ले सकते। छठी वासना रास की, और 5 को जीव अपने से तो शुद्ध कर नहीं सकता। वो तो परमात्मा की जब कृपा होती है तभी व्यक्ति के जीवन में ये 5 शुद्धियां आती। तो कल के वक्तव्य में हम उसकी बकासुर, अरे पूतना वध लीला से अविद्या की सिद्धि कह चुके। अविद्या नष्ट हो चुकी। अब ब्रज में अविद्या नहीं रह गया। अब ब्रज में तम नहीं है, मोह नहीं है, महामोह नहीं है, तामसित्र नहीं है और अंधतामसित्र भी नहीं है। और शकटासुर वध लीला से वायु की शुद्धि हो चुकी और तृणावर्त वध की लीला से 2 काम हुए, बाह्य वायु की शुद्धि और आकाश की शुद्धि। क्योंकि भगवान को आकाश में ले गया। और अब देखिए मृत्तिका भक्षण लीला से भगवान ने पृथ्वी की शुद्धि कर दी है। पृथ्वी शुद्ध हो चुकी है, बहुत आनंद हो रहा है। अब
पृथ्वी शुद्ध का एक अंश और देखते हैं। एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। भागवत जहाँ एकता जब आता है, भागवत जी का एकता और रामायण जी का एक बार, ये दोनों बहुत ही जहां जहां इनका प्रयोग होता है किसी न किसी अति विशिष्ट घटना का संकेत करते हैं। अब यहां एकता, एक बार यशोदा मैया ने अपने गृह की दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त किया। अपने मन से नहीं प्रवृत्ति नहीं लिखते, कर्मांतर प्रवृत्ता भिन्न भिन्न कर्मों में स्वयं माता जी ने नियुक्त किया, लगा दिया। और एक कर्म किसी को नहीं दिया। कौन? माता जी ने कहा आज दही मैं पिलूंगी, दधि मंथन मैं करें। देखती हूं कि मेरा कन्हैया क्यों नहीं मक्खन खाता। आज मैं पिलूंगी तो कन्हैया को मक्खन खाना ही है। निर्ममन्थ स्वयं दधि। दही को संस्कृत में दधि कहते हैं और उदधि को संस्कृत में समुद्र कहते हैं। तो बेटे ने उदधि मंथन किया है और माता जी दधि मंथन कर रहे हैं। यानी यानी हे गीतानि तद्बान चरितानि च और दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। और दधि मंथन करती हुई माता जी यानी जानी है गीतानी, भगवान के बाल चरित्र के जितने गीत हैं उनको स्मरण करती हुई गा रही हैं, मंथन कर रही हैं और गा रही हैं। मायरी मेरो अरे मायरी मेरो बड़ो हठी बाल गोविंदा
बासन में जल भयो जशोदा, हरि को आनी खावे, रुदन गरम ढूंढत नहीं पावे, रुदन गरम ढूंढत नहीं पावे, धरणी चंद्र क्यों आवे दिखावे, बरहठी पार माई मीरो, बरहठी पार माई मीरो, बरहठी पार दूर करन दुख द्वंदा, सूरदास बलि जाए जसोमती, सूरदास बलि जाए जसोमती, उपजो कंस निकंदा गिरजनंदा, बरहठी पार माई मेरो, बरहठी पार गोविंदा पार, माई मेरो, बरहठी पार गोविंदा पार स्मरंती। इसका अर्थ है कोई महत्वपूर्ण विषय तब क्या बोले मुझे बिग पड़ता है। हाँ? मैं क्या कह रहा हूं कि सेवा भी कर रहे हैं, शरीर से तज का मंथन हो रहा है, मन से भगवान का स्मरण हो रहा है, और वाणी से भगवान का गुणगान हो रहा है। क्या बात है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। कितना सुंदर वर्णन करते हैं। यहां मंदाकिनी कह रहे हैं, जरा यशोदा जी को देखिए, मां जी को देखें। आज हम सब दिखा रहे हैं, शब्द चित्र है उनका। सोमं वासः पृथु कटि तटे, बिभ्रति सूत्रनद्धं, पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगं, जातकंपं च सुभ्रूः, रज्ज्वाकर्षं
प्राय वक्ता कथा तो बहुत ऊंची कहते रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं बहुत गौरव से कि मेरे पहले तक वक्ता ना तो भागवत के इतने श्लोक प्रस्तुत करते रहे हैं और ना रामायण की इतनी चौपालियां। है ना? क्यों चेतनलाल जी ठीक कह रहा हूं? चेतनलाल जी ठीक कह रहा हूं मैं? इसलिए हमारे श्रोता इतने श्लोक सुनने को अभ्यस्त नहीं थे, पर अब मैं अभ्यास करवा रहा हूं। सुनना चाहिए। माने आप क्या करें, जनता को सुनने की आवश्यकता है। हम क्या कहते हैं जनता को नहीं, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, हमें प्रयास करने की उनकी बात है। कैसे कह रहे हैं, कितना सुंदर मंथन है हमारी मैया का। क्षौम भाषा, संस्कृत में रेशमी वस्त्र को संस्कृत में क्षौम कहते हैं। पृथु कटि तटे, विशाल कटित प्रदेश में माता जी ने सूत्र से नथ, रेशमी सूत्र से नथ क्षौमवास माने रेशमी वस्त्र धारण कर रही है, क्योंकि रेशमी वस्त्र शुद्ध होता है, वो अशुद्ध नहीं माना जाता। और दही मंथन शुद्ध भाव से करना चाहिए। और देखिए, दही का मंथन स्नान करके शुद्ध, और भोजन भी शुद्ध। आजकल भोजन न तो शुद्ध बनाया जा रहा है न शुद्ध किया जा रहा है। आजकल की बहनें तो क्या कहना, भगवान की कृपा, शुद्ध भोजन बनाया नहीं जाता। बिना स्नान किए प्रायशः आजकल की पढ़ी हुई लड़कियां घुस जाती हैं, और रसोई कहाँ हो तो क्या कहा जाए भगवान। आज रसोई नहीं बिसोई बन गई, विष बोया जा रहा है उसमें। शुद्ध नहीं भोजन। चप्पल पहन के तो बनाती है धूमकेतु, और बनाते हुए आप शब्द बोलती रहती हैं और उसमें अनर्थ होता है। और रसोई बहुत शुद्ध स्थान पर होनी चाहिए और बहुत शुद्ध होकर बनानी चाहिए। आटा मरते समय भी सीताराम जी, जिनके जो इष्ट देव हों, सीताराम जी या राधे श्याम जी का ध्यान करते रहना चाहिए। आटा मरते समय भी यदि हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, आटा मरते समय, सब्जी अमनिया करते समय, सब्जी काटनी नहीं चाहिए। सब्जी के लिए काटने का प्रयोग मत करो, कभी सब्जी काट रहे हैं, नहीं, सब्जी अमनिया करें। और उसमें भी अशुद्ध सब्जी नहीं, बिना गाजर काटे नहीं चलता। गाजर भी अशुद्ध होता है, वो भगवान को भोग में नहीं लगता। गाजर, लहसुन, प्याज, इन सब से बचना चाहिए। और इतनी भावना से हम भोजन बनाएं, हम स्मरण करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आज मेरे हाथ से इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन उपस्थित हो, आप प्रेम से पाएं सरकार, इतना सुंदर हो। तो ऐसा भोजन यदि बनाएंगे तो आपका भोजन जो भी पाएगा उसका आयुष्य बढ़ जाएगा। आपके पति का आयुष्य बढ़ेगा, पुत्र का आयुष्य बढ़ेगा। जिसको भी आप पवाएंगे, खाना मत खिलाया करें, कहते खाना खाओ, धूमकेतु, खाना सब खाना ही खाना तो है। डाक खाना, कैद खाना, और दो खाने और होते उनको मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। भोजन
सिद्ध करते समय भोजन थाली में जब लाए, सिद्ध करके थाली में जो उपस्थित किया, तब उसका नाम हो गया सामग्री। और जब भगवान को नैवेद्य कर दिया, तब हो गया प्रसाद। और सब तो प्रसाद। और चावल, चावल जो भगवान को नैवेद्य करते उसको क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। और संत जब पा लेते हैं, तब जब पाते उसको कहते हैं शीत प्रसाद, शीतप प्रसाद। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनाधम। कितना सुंदर वर्णन है। रेशमी वस्त्र माता जी धारण कर रही हैं, शुभ्रू भाव है माता जी की, बड़ी पवित्र हैं, चंचल नहीं है। और क्या कर रही हैं? पुत्र स्नेह स्नुत कुचे युगम जात कंपम च शुभ्रू। जात कंपम, दही का मंथन करने से माता जी के दुद्धु हिल रहे हैं। और पुत्र के स्नेह से माता जी के दोनों स्तनों से पुत्र के स्नेह, कन्हैया जी का स्मरण करते करते स्नेह उमड़ रहा है। और स्नेह से माता जी के थनों से दूध गिर रहा है कि मेरा कन्हैया कहाँ चला गया, अभी तक नहीं पिया। कितना सुंदर वर्णन है। माता जी का पट भीग रहा है, दूध से पृथ्वी का अभिषेक हो रहा है। मानो माता जी करे, अरे पृथ्वी माता, मैं अपने दूध से, मैं अपने वात्सल्य से उमड़े दूध से आपका अभिषेक कर रही हूं। इतना करना कन्हैया के लिए कोमल हो जाना, दूध की भांति कोमल हो जाना, कहीं कन्हैया के चरणों में कंकरी निकल जाए। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ किंकणे कुंडले च। रस्सी की खींचने से जो उनको श्रम हो रहा है, उससे उनकी भुजाओं का कंकण हिल रहा है। और कुंडल भी दोनों कान पे हिल रहे हैं। और स्विन्नम वक्त्रम, और माता जी के मुख पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। स्विन्नम वक्त्रम, और कबर विगलन मालती, कबर विगलन मालती। संस्कृत में जूड़े को कबर कहते हैं। कबरात विगलनती मालती यस्याह सा। कबर विगलन मालती, माता जी के जूड़े से मालती नीचे गिर रही है, मालती लता। और वस्तुतः मालती लक्ष्मी जी ही मालती बनकर माता जी के जूड़े में विराज रही हैं। तो माता जी करे, रे पगली, मेरे सिर पर क्या बैठी है, तू नीचे चल देख मेरी गली में, नंदालय की गली में जहां मेरा कन्हैया थिरक रहा है, वहां अपना आंचल बिछा दे, अपना कमल बिछा दे, ब्रज की कंकड़ियां मेरे कन्हैया के चरणों में चुभ जाए। फिर से गा रहा हूं मंदाकिरंता। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनादं।
पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जात कंपम च रज्वा कर्ष श्रव भुज चलत कंकणौ कुंडले च सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। क्या शब्दावली है ब्राह्मण की। आहा, ये भगवान की मां का माधुर्य है। ऐसी मां ने प्रभु को प्रकट किया है। कह रही लक्ष्मी वहां जाना, नंदालय के पास जा, मेरी गली में जा, मेरा कन्हैया वहीं कहीं घूम रहा है, उसके चरणों के नीचे आंचल बिछा देना, मेरे सिर पर क्या कर रही बैठ के। अतः कबर विगलन मालती, मस्तक पर आई हुई लक्ष्मी को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया। बट मैं क्या करूं तुझे लेकर। ताम स्तन्य काम आसादि मथनंती जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावह। तब तक तीनों सेवाएं पूर्ण हो गई। तब तक कहीं से चुटकी चटकाता हुआ, भौहों को मटकाता हुआ, अलकों को लटकाता हुआ, भावुकों को भटकाता हुआ यह हमारा नंद नंदन कन्हैया झुनझुन झुनझुन पैदनियां बजाता हुआ, ठुमक ठुमक चलता हुआ, मचलता हुआ, छोटा सा 2 फीट का बालक सामने से आकर मां का हाथ पकड़ लिया। मां अब बंद कर दो न, मंथन बंद कर दो, भूख लगी है, दूध तो पिला दो ना। मां ने प्रभु को गोद में ले जाया, पैर पान करा रही है धीरे धीरे। प्रभु का मुख भी निहारती जा रही है। आंचल से पूरा आवरण कर दिया है, आंचल से ऐसे आवरण कर दिया, ऐसे इतना बड़ा ऐसे मुख भी ढक गया है माता जी का उस आंचल के आवरण में। परमात्मा करें बेटा, ये तुम्हें योग माया जब आंचल में तुम्हें ढांकती है, योग माया भी तुमको आंचल में ढांकती है, माया के आंचल में भी तुम ढकते हो और माता के आंचल में भी ढकते हो। पर माया के आंचल में ढक कर वो तुमको सुला देती है, धूमकेतु कुछ खिलाती पिलाती नहीं। पर मां जब आंचल में ढकेगी तुमको अपना हृदय ही पिला देगी। कितना सुंदर है। अभी प्रभु तृप्त नहीं हो रहे, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों क्षीर सागर लटकते हैं, वही प्रभु यशोदा जी का पैर पीने से तृप्त नहीं हो रहे हैं। तब तक उबलने के लिए जो दूध रखा है वो उफन कर नीचे गिरने लगा। तो अतृप्त मुत्सृज जवेन साययौ। अतृप्तम मानो भगवान को लगता है कि कदाचित विधाता करोड़ों कल्प का दिन हो। एक अक्षर न कथा सुनना हूं ना नाटक।
लगता है करोड़ों कल्पों तक, यदि करोड़ों कल्पों का एक दिन हो जाता तो मैं माँ की गोद में बैठकर दूध पीता रहता है। अतृप्तम, प्रभु अघा नहीं रहे हैं, बेटा नहीं अघा रहा है पीने से और माता नहीं अघा रही है पिलाने से, हृदय ही पिला रही है। अरे आज रस को रस पिला रही हैं, परमात्मा स्वयं रस हैं, रसो ऐसा है। पर रस को भी मां के दूध में रस की अनुभूति हो रही है। अतृप्तम उत्से देखा, मां ने देखा तो दूध गिरा है, मां ने खींच कर बैठो, 3 वर्ष का घोड़ा हो गया, जब देखो दूध पीऊंगा, बैठ, बिठा दिया। गई, कन्हैया को आया रोष, संजातरोष स्फुरितारुणाधरम संदश्य दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृशदश्मनारहो जघास हय्यन गवमंतरम गतः। संजात को पर स्फुरिता, प्रभु को कोप आया, अरे मेरे और मां के बीच में कौन व्यवधान बन गया। ये दूध, गाय का दूध, गाय माने इंद्रियां, गाय माने इंद्रियां। मां इंद्रियों के रस की रक्षा करने लगी, क्रोध है, और तुरंत वो दांत से होठ को काटा भगवान को, इतना क्रोध आ गया। ये सही क्रोध आया उनको। संदस्य दद्भिः, होठ को दांत से काटा। अभी दद्भि बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि भी 4 दांत कन्हैया के निकले हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, दद्भी 4 दांत निकले, दांतों से ओठ को चबाया और चटनी पीसने के लिए एक पत्थर का खंड रखा, उसको हम लोग अपनी भाषा में लोढ़ा कहते हैं। और महाराज कन्हैया को जब क्रोध आया तो चटनी पीसने वाला जो लोढ़ा होता है उससे उन्होंने खींच करके उसी मिटकी पर मारा जिसमें वह दूध उबाल कर माता जी दही जमाए, उसको खींच कर क्यों मार दिया, मार कि ये जब मटकी नहीं होगी, राण जो है, ब्रज में हमारे राण कहते हैं, घबराना नहीं, ये राण नहीं होगी मटकी, ये ना होती तो इसको भरने के लिए माता जी सब आज मेरा दूध पिलाना क्यों छोड़ दिया। तो सैकड़ों वर्षों की जो मटकी है, जो जीवात्मा के अज्ञान का घड़ा है, जिसको वेदांती कहते हैं कि हम वाक्य ज्ञान से फोड़े, भगवान का वाक्य ज्ञान से तुम क्या फोड़ोगे। वेदांती इस घड़े को, अज्ञान के घड़े को फोड़ने के लिए कई जन्म लेता है। भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता, भक्त का सारा काम भगवान कर देते हैं। क्या बात है। हमारी सरला माता गाती है ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आज देखो, ज्ञानी और भक्त का एक सबसे बड़ा अंतर है। ज्ञानी को अपना उद्धार अपने से करना पड़ता है। उद्धरेदात्मनात्मानम,
उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादय। ज्ञानी को तो स्वयं अपना उद्धार अपने से करना पड़ता है, पर भक्त को अपना उद्धार अपने से नहीं करना पड़ता। वहां तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ज्ञानी को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है, पर भक्त को अपना उद्धार नहीं करना पड़ता। वहां तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। अरे भवान तेषाम अहम स्वयं संसार सागरात् समुद्धरता भवामि। मैं ज्ञानी ने उद्धरेत कहा, अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करो। ज्ञानी उद्धार करता है, ज्ञानी अपनी आत्मा का उद्धार करता है, परंतु प्रेमी की आत्मा का परमात्मा समुद्धार करते हैं, समुद्धरता। तेषामहं समुद्धरता, समुद्धरता माने सम्यक उद्धार। ज्ञानी तो एक बार उद्धार कर लेता है, दोबारा फिर फंस जाता है। विश्वामित्र ने अपना उद्धार कर लिया था, पर मेनका के पायल की झनका ने फिर फंसा दिया, फिर उद्धार किया, फिर रंभा ने फंसा दिया। यहां तो समुद्र, एक बार जब भगवान उद्धार कर देते हैं तो फिर जीव कभी फंसता ही नहीं, क्योंकि जहीं जन पर ममतायति छो, जहीं जन पर ममता अति छो। बच्चे बेटे, जहीं जन पर ममता अति छो, जहीं जन पर ममता अति छो, पर ममता अति छो। भगवान को अपने भक्त पर ममता भी छोड़ दी, और भगवान का सोच ही करुणा करी। भगवान करुणा करके फिर क्रोध नहीं करते। एक बार करुणा कर दिया तो फिर चाहे कितना भी कोई गलती करे फिर भी वो करुणा करते ही रहते हैं, क्योंकि जनयव गुण प्रभु मानन गाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। जनयव गुण प्रभु मानन गाऊ, भक्तों का गुण भगवान कभी नहीं मानते, यहां मान कहते हैं। माने भक्तों का गुण देखते तो हैं, पर भक्तों की बुराई देखकर भी वो उसे बुराई नहीं मानते। देखते तो हैं गलती कर रहा है, उसकी व्याख्या अपने प्रकार से कर लेते हैं। भक्त का अवगुण देखकर भी वो अवगुण उसे नहीं मानते, उसे गुण ही मानते हैं। जब सुग्रीव जी को भगवान ने शरण में लिया तो लक्ष्मण जी का मन थोड़ा उदास हो गया। भगवान ने कहा क्यों? कहा कि बताइए, इतने कायर को आपने मित्र बना दिया सरकार,
अरे रावण को देखा मूर्ख ने तो धूम दबा के बैठ गया। देखा उसने कि सीता जी रावण के द्वारा हरी जा रही है। उसी समय सीता जी रावण पर आक्रमण कर देता, जैसे जटायु ने किया। ऐसे कायर को आपने अपना मित्र बना लिया। अब भगवान ने अवगुण तो देखा, उसका वास्तव में अवगुण है, पर भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है। जटायु का आक्रमण करना भी अच्छा है और सुग्रीव का दूम दबाकर बैठ जाना भी अच्छा है। कैसे? बोले देखो, जटायु के आक्रमण से उसने देख लिया कि रावण को कोई भी नहीं जीत सकता, तो सुग्रीव ने सोचा होगा कि यदि मैं भी रावण से युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि मैं मारा जाऊंगा, यदि मान लो युद्ध करके सुग्रीव मारा जाता, तो ये बताओ लक्ष्मण, सुग्रीव के मरने पर ये तुम्हारी भाभी के आभूषण मुझे कौन देता है? ये बता। तो सुग्रीव का भागना बहुत अच्छा हुआ। भाग कर आया तो कम से कम तुम्हारी भाभी मां के आभूषणों की रक्षा किसने कर ली बेचारे ने? तो मैंने क्या कहा कि ज्ञानी अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करता है, पर भक्त की आत्मा का, भक्त अपनी आत्मा को उद्धार नहीं करता। उसको उद्धार के समय का है, उसको अपनी अपनी भलाई करने का समय कहाँ है? वो तो मम गुण गावते पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा ज्ञानी तो अपने अज्ञान के घड़े को फोड़ता है बेचारा यत्न करके। माता जी के घड़े को भगवान स्वयं फोड़े। मां आपको फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संदस्य दद्भिर दधि मंथ भाजनम भित्वा भित्वा मृषाश्रु दृशदश्मना रहो। दृशदश्मना शिला के पत्थर से, दृशक अश्मना शिला के पत्थर से, दध्यमत्रकम भित्वा, संस्कृत में बर्तन को, पात्र को अमत्रक कहते हैं। तो दधि के अमत्रक माने बर्तन को भित्वा में फोड़कर खींचकर एक ही जमाया तो नमो राघवा, इसकी ऐसी तैसी हो गई, फूट गया और सारा दही गोबर में चला गया। और अब रहोगत एकांत में गए और दही का, अरे मक्खन का लौंदा लेकर हाथ में से, दोनों हाथ से प्रेम से खाया। जघास मंतरम गता। अब तक तो मांग रहे थे तो नहीं देती थी। अरे गोपाल राय मांगत दधियरु रोटी, गोपाल राय मांगत दही और रोटी, गोपाल राय मांगत दही और रोटी। मांगत दही रोटी, गोपाल राय मांगत दही और रोटी, गोपाल राय मांगत दही और रोटी, गोपाल राय मांगत दही और रोटी। करी
आज प्रभु माखन खा रहे हैं, माखन आरोप रहे हैं, खाना मैंने गलती, माखन आरोप रहे हैं। क्या माखन है? कौन सा माखन है? कौन सा? तब मथि काढ़ी ले नवनीता, तब मथि काढ़ी नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। निर्मल वैराग्य ही नवनीत है, उसी को खा रहे हैं। भगवान कहते हैं इस निर्मल वैराग्य को इस मटके में नहीं रहना चाहिए, इस अज्ञान की मटकी में इसका रहना ठीक नहीं, इसी से फोड़ डालो। फोड़ दिया। मां मथ रही थी मुदिता, मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। मुदिता विचार की मंथानी से मत रही। भगवान ने फोड़ा का मां अब विचार मत करो। अब मेरा नंबर क्या? जब तक मैं नहीं था तब तक ब्रह्म विचार किया गया, अब विचार का है? अब विचार मत करो, अब तो मेरा श्रृंगार करो, अब तो मुझे दुलार करो, विचार मत करो। और दम ही उसका आधार है। अब दमन की आवश्यकता क्या है? दमन संसार के लिए होता है, मेरे लिए दमन नहीं। अब मन को खुलकर मेरे चरणों में खेलने दो, मन को मारो मत। जब तक मैं नहीं था तब तक मन को मार लिया, अब तो मन को चकाचक समारो। मारोगे तो मैं किसको मोहित करूंगा? मेरा नाम मनोमोहन है, किसको मोहित करूंगा? इसलिए मन को मारो मत। फोड़ दिया। मां आई, उत्तारे गोपी सुश्रितम पयः पुनः। आके देखा जब तो विचित्र प्रवेश किया। संदृश्य दध्यमत्रकम। ये देखा, ये तो हमारी परसासु, हमारी सासू की सासू की सासू की सासू की ये मटकी थी। 4 पीढ़ी पहले की मटकी। इसी में मक्खन जमाया जाता था, फिर उसको स्वच्छ करके अमनिया करके फिर दूसरे दिन उसी में बिल्कुल घी पीते पीते सीज गया था वो। उसको फोड़ दिया। इस आसक्ति रूप मटकी कौन फोड़ेगा? प्रमिष्य संदृश्य च दध्यमत्रकम भग्नम विलोक्य। टूटा हुआ जब देखा तो स्वसुतस्य कर्मत, जान गई कि कन्हैया के अतिरिक्त इसको कोई नहीं फोड़ सकता। इस आसक्ति के घड़े को केवल कन्हैया फोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि बड़ा बढ़िया प्रकरण हमारे गीतों में गाया जाता है। गायक बड़े प्रेम से गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं, कन्हैया गगरी फोड़ रहे हैं। का कन्हैया को यही काम है? क्यों यही काम है? का कन्हैया की क्या नाम, कन्हैया सबके गगरिये फोड़ते रहते हैं जी। यही काम है उनका, यही काम है। वो भी गगरी किसकी फोड़ते हैं? गोपियों की। मैं कह चुका हूं ये गगरी नहीं है, ये आसक्ति है। और बहनों को ही संसार में अधिक आसक्ति होती है। इसलिए ब्रजबालाओं को अपने चरण में लाने के लिए उनकी संसार की आसक्ति रूप गगरी को फोड़कर भगवान उन्हें अपने चरण में लाना। क्यों?
गोपी समझ गई। आगे चलकर गोपी कहेगी, कन्हैया आपने गगरी छोड़कर हमारी आसक्ति समाप्त कर ली है। ओहो कन्हैया है कन्हैया, कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया। कन्हैया रे कन्हैया, जरा मस्ती में गाओ। लटे रे जी, इसको जितने धीरे से गाओ। तुम लोग तो ऐसा गाते मैंने बहुत बड़ा कोई बोझा। लटे जी सुरझा हो जा, अरे धीरे। लटे जी सुरझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लटे सुरझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लटे जी सुरझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उड़े ही सुरझा जार मोहन,
मित्रों, ऐसी बात कही गोपी ने जो कोई कहेगा नहीं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अरे बिगड़ी बात बना जान हाथ मेरे मेहंदी लगी है, बिगड़ी बात बना जान हाथ मेरे मेहंदी ब्रज महो करवा निर्विश संग्रह जगृहे लट मेहंदी क्यों नहीं मिटाना चाहती? क्योंकि मेहंदी आपके लिए लगाई है, मेहंदी आपके साथ संबंध करने के लिए लगाई है। तो यदि आपके साथ संबंध के जो उपकरण हैं उनको यदि मैं अपने शरीर के साथ उपयोग में ले आऊंगी तो संबंध झूठा और झूठा हो जाएगा। कि जिस वस्तु का उपयोग आपके लिए हो रहा हो उसका उपयोग मुझे अपने तुच्छ शरीर के लिए नहीं करना है। क्या सुंदर भाव! एतावता भक्त का सारा काम भगवान करते हैं। जघास हयंतरम हयंगवमंतरंगत। पुराने पद्यों का एक अपना आनंद है। पुराने पदों का आज क्या छुछरे गीत बनाए जाते हैं और गाए जाते हैं। कोई साधना तो कर नहीं रहा है। यही गीत एक बार मैंने गाया, मुझे स्मरण है। लट लट की सुरझाज लट उर्झी सुरझाजा रे मोहन हाथ मेरे मेहंदी लगी। गाया तरंग मैंने मित्रों। एक युवक पागल हो गया भगवती के प्रेम में, 8 दिन तक पागल बना रहा। तो भगवान के प्रेम की बड़ी विचित्र गति होती है। जिनका मन संसार की वासना में लगा है इस परिभाषा को न तो समझ सकते हैं और न उन्हें समझने का कोई अधिकार है। उनको तो मरना ठीक है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर
कब होते? बोले न चिराग, बहुत शीघ्र। ज्ञानी को तो अज्ञान का घड़ा फोड़ने में कई जन्म बीतते, यहाँ तो न चिराग, बहुत शीघ्र ही मैं इनका समुद्धरता बन जाता हूँ। भवामि न चिराग पार्थ मैया वेशित चेतसा। अतः भगवान भक्त के विमल विराग रूप नवनीत के भोक्ता हैं, पा रहे हैं, आरोग रहे हैं। सामान्य भाषा में खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। निर्मल और विरागन विशिष्ट राग, भगवान के प्रति जो विशिष्ट राग है उनका लगाव, वही माखन बन गया और उसी को परमात्मा पा रहे हैं। जघास हयंगवमंतरम गत। देखा, बहुत सुंदर है भगवान। इस प्रकार बहुत प्रेम से सुनिए तो धन्य कर देता है। देखा मानी जघास भग्नम उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम भग्नम। जान गई कि बिना कन्हैया के यह काम कोई कर ही नहीं सकता। आसक्ति रूप घड़ी को, गगरी को कन्हैया के अतिरिक्त कोई नहीं फोड़ सकता। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। आहा, यही फोड़ सकते हैं। इतावता विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। ये अपने ही बेटे का कर्म देखा। एक कर्म है, ये कुकर्म नहीं है, विकर्म नहीं है, अकर्म, यही कर्म है। क्या भगवान का कर्म है? बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे निखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले। निखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे। श्रुति शिरसि विदीप्ते सेम शिष्य श्रीमति श्रीनिवासे मम भवत परस्मिन् छेमुषी प्रीति रूपा। भग्नम विलोक्य, हाँ ये बिल्कुल ठीक। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहास। माता जी हंसी, कहा कन्हैया। माता जी रोई नहीं। किसी की वस्तु टूटती तो रोज रोता है ना। अब सासू की मटकी तोड़ी तो माता जी को रोना चाहिए, पर नहीं। इसी आसक्ति ने तो आज मुझको कन्हैया को दूध नहीं पिलाने दिया था। अतः रात चली गई, बहुत अच्छा हो गया। जघास हंसी, पर मैं कन्हैया को पिलाऊंगी दूध अवश्य। ढूंढने लगी। तम चापि न तत्र पश्यति। कन्हैया को देखा नहीं। कन्हैया कहाँ है? वो धान कोटने वाली उखली होती है, उसको उलट दिया है। क्या कर दिया है? उलट दिया है। उसके ऊपर खड़े हैं। क्या सुंदर है। जो गरुड़ की पीठ पर खड़े होते हैं
जो कभी हनुमान जी की पीठ पर खड़े होते हैं, जो रामावतार में दशरथ जी के कंधे पर कभी खड़े होते हैं, यहाँ बाबा नंद के कंधे पर आज उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम, उलूखल के चरण के ऊपर खड़े हैं। किसी के चरण के ऊपर थोड़े खड़े होते हैं, उसके चरण के ऊपर खड़े हैं। उलूखलांघ्रे, अरे जिनके चरण सारे संसार के आधार हैं, वही आज रामावतार में पादुका पर खड़े होते थे, पादुका को आधार। अब उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थित है। अमरकाय कामं ददतं शुचि स्थितं हयंगमं। और मरकाय एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन, मरकेभ्य नहीं, कोई विशिष्ट बंदर है, वानर। कौन है वो? हनुमान जी महाराज, ललका बन रहा। हनुमान जी प्रभु मरकट बल भूरी, तो मरकाय हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज बोला चलो हनुमान जी तुमको आज मक्खन खिला। कन्हैया जी शिखर में रख, शिच स्थितम, शिख शब्द का शिच शब्द में बनाया है। शिखर में रखे हुए दही को धीरे धीरे हनुमान जी को खिला रहे हैं। कि माँ ने किसके लिए रखा है? माँ ने कहा वो संत जब आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। कृष्ण भगवान कह रहे हैं संतों को खिलाओगी ना, सारे संतों के शिरोमणि हनुमान जी है, ये नहीं खाएंगे तो और कौन से संत खाएंगे? उठल निठल खाएंगे। अब मोही अरे भरोसा हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोही भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता। आज हनुमान जी को मरकाय कामम ददतम, कामम का दो अर्थ होगा, बल्कि तीन अर्थ होगा। मरकाय कामम, चकाचक दे रहे हनुमान जी को, खूब खाइए हनुमान जी आज। हनुमानऊ आज प्रेम से पावा भैया, हनुमानऊ। अरे हनुमानऊ हमारे हनुमानऊ, हनुमानऊ हमारे हनुमानऊ, हमारे हनुमानऊ, हनुमानऊ हमारे हनुमानऊ। हमारे अवध में जब हम किसी को बहुत दुलारते हैं तो हम पुकार लगाते हैं, हनुमानऊ हमारे हनुमानऊ, हनुमानऊ हमारे हनुमानऊ। तू तो बाट बड़ा बलवन, तू तो बाट बड़ा बलवन,
कंचन बरन चमकई पियरी शरीरिया, कंचन बरन चमकई पियरी शरीरिया, इंद्रधनुष जैसी लपके ललकी लगुरिया, इंद्रधनुष जैसी लपके ललकी लगुरिया, हो तू तो बसे कैली ना भगवन, तू तो बसे कैली ना भगवन, बोलो हनुमानों की जय। आज हनुमान जी के प्रभु पवार रहे हैं। माता ने कहा था कि बेटा, कन्हैया ने कहा था ऊपर का रखा है, माँ ने कहा था कि ये शिखर में माखन रखा है, ऊपर क्यों रखा आपने, इसे तुम जूठा कर दोगे, और मेरा मन है कि जूठा नहीं होना चाहिए, संत लोग आएंगे तो उनको पवाऊंगी। कहा ठीक है, तब संतों को पवाना है आपको। कहा जी। कहा अब हनुमान जैसा संत कौन मिलेगा आपको, सबसे बढ़िया संत एक तो साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, और असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। अब चलिए, कामम के तीन है। पहले कामम, कामम माने पर्याप्त। हनुमान जी को खूब पवारे, पाइए हनुमान जी आज, पाइए आप प्रेम से पाइए। उलूखलांघ्रेर परिव्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिच स्थितम हयंगवन। कामम माने पर्याप्त। अब दूसरा कामम, कामम माने क्या, कामम माने कम संसार सुखम आमम अपक्कम इसमें, इतने प्रेम से पवा रहे हैं। का माने जो संसार का सुख है उसके साथ, आम माने कच्चा हो गया है, संसार का सुख भी उसके सामने कच्चा लग रहा है, स्वादहीन लग रहा है। कामम। तीसरा कामम, कामम भगवान का विशेषण है। का कश्च अश्च मश्च कामा ते संतेस्मिन्। का माने ब्रह्मा जी, आ माने विष्णु जी, और मां माने शंकर जी। ये तीनों ही जिसके नियम में हैं, तीनों पर जिनका नियंत्रण है, ऐसे परमात्मा आज हनुमान जी को चकाचक खिला रहे हैं, पवर है। और चौर्य विशंकित क्षण, और चौर्य के कारण इनकी आंखें विशंकित, मान देख लिया। उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थिता, बिल्कुल चुको नहीं रामवीर जी, और थोड़ा और तेज करो हारमोनियम को, अपनी उंगली और दबाओ उस पर। उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् हयंगवं चौर्य विसंकिते क्षणं हयंगवं निरीक्ष पर
आहा, मां ने देखा तो क्या किया? बोले पश्चात सनई ही सुतम आगमत, सामने से नहीं आई, पीछे से धीरे धीरे दबे चरण रखते हुए चरण का पाय भी निकाल लिया कि शब्द सुनेगा कन्हैया डर जाएगा। पर कन्हैया ने देख लिया और देख करके तो चंचल है ये, अरे मां रही, और मां अगर क्या करने के लिए तामत यष्टिम, गुलाब के फूल की सुटकुनी बना लिया। क्या थुथरूंगी, जो कुछ हो जाए ऐसे आज थुथरूंगी, सबकी छोटी सुटकुनी बना ली है गुलाब। कन्हैया ने देखा तामत यष्टिम प्रसमीक्ष, देखा अब हनुमान का हनुमान जी, अब आप पाइए भाई साहब, अब मां मेरी मुझे पीटेगी। तामत यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस, देखा भगवान ने शीघ्रता से कूद पड़े उससे, क्या नाम, उलूखल से, सत्वरस ततोवर हुई, कूद पड़े। तामत यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततोवर हुआ पशसार भीतव, भगे दौड़े भगवान, भयभीत की भांति दौड़े। कन्हैया हमारे 80-85 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, 1 घंटे के 85-100, और मां जरा स्थूल शरीर है माता जी का, तो 5 किलोमीटर वाली गति से चल रही है। अब 5 में 100 में बहुत अंतर होता, 20 गुना अंतर हो गया, 20 पंजे 100। गोप्यनु धावन न जमापयोगिनाम, गोपी दौड़ी, माता ने धावत नहीं, गोपी ने धाव, गोपी दौड़ी। देख रहे हो, जिनको योगी नहीं पाए क्षमम समय प्रवेशुम प्रपस्तपसेनितम मन, अरे जिसको योगी लोग नहीं पाए, निगमनेति शिव ध्यान न पावा, निगमनेति शिव ताहि धरई जननी हरि नित कहते हैं, शिव जी जिन्हें ध्यान में भी नहीं पाते, आज उन्हीं को पकड़ने के लिए ताहि धरई जननी हठी धावा, दौड़ पड़ी, दौड़ रहे माता जी, भगवान भी दौड़ रहे हैं। अन्नंच माना जननी च बृहत् चरत श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा, क्या बात है, जबेन विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत, मां चल रही और वेग उनके केस का बंधन छूट गया। अब 5 किलोमीटर गति, फिर उनको वेग लग रहा है, मैंने और धीरे चल सकती थी, और धीरे चलते, पर जब दौड़ रही हैं माता जी, केश बंधन छूट गया, अंत में किसी प्रकार से परामृश पकड़ या कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ लिया कन्हैया जी ने को, माता जी ने पकड़कर पिटाई नहीं लगाई ना। आज की मम्मी होती जड़ देती 2-4, पिटाई नहीं लगाई, पकड़ तो लिया और थोड़ा सा
दृष्टि को तीखी किया। कृतागसंतं प्ररुरन् प्रणुदन्तमक्षि कषन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना उदीक्षमाणम् भयविह्वले क्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुर। क्या कहना है? अपराध तो किए ही है, इतनी पुरानी मिट्टी फोड़ डाली, रो रहे, हाथ से आंख को मल रहे, उद्भिक्षमाण ऊपर देख रहे, भय से नेत्र डरे, हाथ पकड़ा, आज पीटूंगी। कन्हैया जी का नहीं, मां ऐसी गलती नहीं करूंगा। मारो मत मैया रे, मारो मत मैया, मारो मत मैया रे, मारो मत मैया। शपथ करवाए ले, मारो मत मैया रे, मारो मत मैया। शपथ करवाए ले, मारो मत ब्रह्मा की शपथ मैया, विष्णु की शपथ मैया, ब्रह्मा की शपथ मैया, विष्णु की शपथ मैया, भोले बाबा शंकर की शपथ करवाए ले, भोले बाबा शंकर करवाए ले, मारो मत मैया रे, शपथ करवाए मारो मत मैया। और किसकी नहीं गलती करो नहीं। गौ की शपथ मैया, बछरू की शपथ